भगवद गीता कर्मयोग 17वां श्लोक। पिछले श्लोक में जहाँ तक बात पहुँची, कृष्ण कह रहे हैं उसकी अवस्था का जो जीवन को अपनी अज्ञान मूलक कामनाओं के लिए जीता है। बोले कृष्ण कि ऐसे का जीवन तो व्यर्थ ही जाता है। जिसने अपने भीतर जा कर के स्वयं को जाने बिना भीतर से जो इच्छा उठी उसी के पीछे पीछे बाहर की दौड़ लगा दी, उसका जन्म तो व्यर्थ ही गया। और उससे पहले हमें समझा चुके हैं कृष्ण की बात आपके व्यक्तिगत जीवन भर की भी नहीं है, पूरे जगत से माने प्रकृति मात्र से जो व्यक्ति अंधी कामना का संबंध रखता है वो प्रकृति को भी अपने लिए नष्ट भ्रष्ट कर देता है। तो दोनों का नाश हो गया। कामना के पीछे भागे तो स्वयं को जाना नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपना नाश कर लिया। आज 17वां श्लोक है, उससे पहले 16वां श्लोक इसी पर था कि जीवन व्यर्थ गंवाना हो तो तरीका बड़ा सीधा है। जिधर को मन कहे उधर को चल दो, जीवन बड़ी आसानी से बर्बाद चला जाएगा, कोई विशेष प्रयत्न चाहिए ही नहीं। और उससे पहले कृष्ण कह चुके हैं कि तुम अपने मन के चलते ही पूरी दुनिया का जो प्राकृतिक सहज चक्र है उसको बेकार करते हो। और ये दोनों बातें अगर आप एक साथ देखेंगे तो एकदम सहज दिखेंगी, क्योंकि जगत तो आपका प्रतिबिंब ही है ना। जो व्यक्ति स्वयं का नाश कर रहा है उसके अपने नाश के साथ साथ उसके प्रतिबिंब का माने जगत का भी नाश तो होगा ही होगा। और जो अपना सुधार कर रहा है उसके अपने सुधार के साथ साथ जगत का सुधार ना हो, ऐसा संभव नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो दुनिया को ठीक करने के प्रयास में लगे रहते हैं बिना स्वयं को ठीक करे। और स्वयं को ठीक करने का अर्थ ही यही होता है कि अपनी कामनाओं को देखो, जानो। स्वयं को जानने का इससे अच्छा और कोई नहीं तरीका होता कि अपनी कामनाओं को ही देख लो ठीक से। तो अपने आप को देखा नहीं, अपनी कामनाओं को देखा नहीं और अपनी
कामनाओं में से ही एक कामना ये उठ गई कि जगत गड़बड़ है, उसको ठीक करना है। अब जगत को ठीक करना है, ये भी आपकी अंधी कामनाओं में से एक कामना है। जगत कैसे ठीक हो जाएगा? आप जगत को ठीक करने की कोशिश में उसको और ख़राब ही कर दोगे। आप बिगड़ा काम बनाने की कोशिश में काम को और बिगाड़ दोगे, जो कि आम आदमी का रोज़मर्रा का अनुभव रहता है। काम बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारने चले वो और बिगड़ गया। काम बिगड़ा ही इसीलिए था क्योंकि काम करने वाला एकदम अंधेरे के बिंदु से काम कर रहा था। भीतरी अंधेरा है, बाहर काम करना है, काम बिगड़ गया। और काम बिगड़ गया तो उसी अंधेरे से ये भाव उठा कि काम सुधारना है, बिना ये जाने कि मैं कौन हूँ और काम क्या है। जिस अंधेरे ने आपको काम की ओर भेजा, जिस अंधेरे के चलते काम खराब हुआ, वही अंधेरा आप कह रहा है काम ठीक कर लो। जो काम ठीक करने जाओगे काम और ख़राब हो जाएगा। तो दुनिया का नाश उन्होंने कम किया होगा जिन्होंने तय कर लिया कि हम दुनिया का नाश करेंगे ही। दुनिया का पतन उन लोगों से ज़्यादा हुआ है जो कहते हैं कि हम तो दुनिया को संभालेंगे, जगत का सुधार करेंगे। श्री कृष्ण ने इसीलिए दोनों की बात करी है। वो चाहते तो बस अपनी बात कर सकते थे, नहीं, उन्होंने दोनों की बात करी। उन्होंने कहा यज्ञ होता है और यज्ञ से संबंध है प्रकृति के शुद्ध अस्पर्शित चक्र का। तो उन्होंने कहा कि बारिश से लेकर के अन्न तक और अन्न से लेकर के जीव के प्राण तक, ये सब इसी बात पर आश्रित हैं कि आप निष्काम कितने हैं। आप निष्काम नहीं हैं तो आपको सिर्फ भीतरी ही नहीं, बहुत साफ साफ और ठोस बाहरी प्रमाण भी मिल जाएगा। भीतर जो बर्बादी होती है उसको छुपाना आसान हो जाता है ना, सूक्ष्म होती है, पता नहीं चलती। प्रमाण लेकिन बाहर से भी आ जाता है। बिगड़े काम, बिगड़ी व्यवस्थाएं, बिगड़े घर परिवार, बिगड़े राष्ट्र, बिगड़ा पर्यावरण, युद्ध, तमाम तरह के अत्याचार और विभीषिकाएं, प्रजातियों का विलोप, नदियों का प्रदूषित हो जाना, सूख जाना, हिमखंडों का पिघल जाना, ये सब जो बाहर आप दुर्दशाएं देख रहे हैं वो वास्तव में मनुष्य के भीतर की दुर्दशाएं हैं। और कृष्ण इस बात को गीता में स्पष्ट कर चुके हैं। जिसको अपना नहीं पता वो बाहर भी बर्बादी करेगा ही करेगा और कुछ कर ही नहीं सकता वो। तो दोनों में अगर सुधारना हो कभी इंसान को और जगत को, तो किसको पहले सुधारें? इंसान को पहले सुधारना होगा, क्योंकि जगत की बर्बादी तो इंसान के हाथ होती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी ऊंच नीच उठापटक चल रही है, इंसान उसको ठीक करने को बड़ा आतुर है। उदाहरण के लिए वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। हम बार बार तरीके निकालते हैं किस तरीके से ये तापमान नीचे आए। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसें जितनी बढ़ती जा रही हैं उसको कम किया जाए। और हम जितनी बातें करते हैं वो सब हम जगत को लक्ष्य करके करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि डीजल या पेट्रोल कार की जगह हम इलेक्ट्रिक कार ले आएंगे। हम कहते हैं कोल फायर्ड प्लांट्स की जगह हम न्यूक्लियर प्लांट्स लगाएंगे। हम इस तरह की बातें तमाम करते हैं और अभी तक तो कम से कम पिछले 40 साल से ऐसी कोशिशें चल रही हैं, उनका कोई नतीजा निकला नहीं है, बल्कि हालत और ख़राब हुई है, बल्कि हालत के ख़राब होने की दर भी तेज़ हुई है पहले से। बात क्या है? बात यह है कि हम सोच रहे हैं
कि हम ठीक हैं, और प्रकृति में कुछ खराब हो रहा है। जो हम धारणा लेकर चल रहे हैं वो ये है कि इंसान तो ठीक है, इंसान तो ठीक है, बस ये जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर, इसमें गैसें बढ़ती जा रही हैं, तो कोई तरीका निकालो कि वहाँ गैस वगैरह कम कर दी जाए। लोग कह रहे हैं टेक्नोलॉजी से भी हो जाएगा, हम ऐसी मशीनें निकालेंगे जो कार्बन सिंक का काम करेंगी, वो वातावरण से कार्बन सोख लेंगी। ऐसा कुछ हो नहीं पाया है, ऐसा कुछ हो पाने की संभावना भी नहीं है, और ले दे के हम बड़ा नाश की ओर ही रहे हैं। कारण क्या है इसका? कारण यही है, ये सोचना कि गड़बड़ जो भी हो रही है वो वहाँ कहीं हो रही है, बाहर कहीं हो रही है। आपका कोई काम खराब हो रहा हो, काम की ओर बाद में देखिएगा, काम करने वाले की ओर पहले देखिएगा। गड़बड़ असली वहाँ पर है। पृथ्वी अगर खराब हो रही है तो पृथ्वी को सुधारने की बात बाद में करिएगा, पृथ्वी पर जो ये मनुष्य है इसको ठीक करने की बात पहले करिए। पर क्लाइमेट चेंज वगैरह की तरफ, ठीक करने की तरफ जितने प्रयास करे जा रहे हैं, उन प्रयासों में मुझे कहीं नहीं दिखता इंसान को सुधारने का प्रयास। जैसे हम मानना ही नहीं चाहते हो कि ये जो बाहर गैस इतनी बड़ी है वो मनुष्य के असीमित भोग का नतीजा है। हम मानना ही ना चाहते हो जैसे कि ये जो भोग बढ़ रहा है उसके पीछे अंधी कामना है जो भोग करने वाले को किसी तरह से संतुष्टि दे नहीं रही है। और उसका प्रमाण ये है कि भोग बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। असंतुष्टि भी भोग के साथ साथ और बढ़ती जा रही है। ये भी नहीं हो रहा कि भोग बढ़ा तो संतुष्टि कम हुई है। हमारे सामने आंकड़े हैं जो बताते हैं कि जब आपका कंजम्पशन बढ़ता है तो उसके साथ साथ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन भी बढ़ता है। ये कितनी अजीब बात है। जिन लोगों का कंजम्पशन कम है उन लोगों का रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन भी कम है। भाई कंजम्पशन माने भोग तो सभी का बढ़ रहा है पृथ्वी पर जो जितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है वो उतनी ही ज़्यादा गति से अपना कंजम्पशन बढ़ा भी रहा है। इस बात को अपने भीतर उतरने दीजिए। जो जितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है वो उतनी ही ज़्यादा गति से अपना कंजम्पशन बढ़ा भी रहा है। अगर भोग से, कंजम्पशन से संतुष्टि मिलती होती तो आंकड़ों को कुछ और कहना चाहिए था। अगर भोग से संतुष्टि मिलती तो आंकड़े फिर क्या कहते? आंकड़े कहते कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कंजम्पशन कम होता है। कि भाई मैंने इतना, जैसे आप जब खाते हो, खाना खाते हो, क्या ऐसा होता है कि आपने पहली पूड़ी ली तो उसके बाद आपने कहा 2 पूड़ियाँ और लाओ, और फिर जब आपने 3 पूड़ी ले ली तो आपने कहा अब 6 पूड़ी और लाओ, और जब आपने 9 पूड़ियाँ खा ली तो आपने कहा 25 पूड़ी और लाओ। ऐसा होता है क्या? उल्टा होता है ना, उल्टा होता है। जब आप खाना शुरू करते हो तो आपको कोई और देने आता है, थोड़ा दाल ले लीजिए, सब्ज़ी ले लीजिए, आप डलवा लेते हैं। 5 मिनट बाद वो दोबारा आता है तो आप कहते हैं अरे नहीं नहीं, वो आग्रह करके थोड़ा सा और डाल लेता है, चलिए आप खा लेते हैं। फिर उसके 5 मिनट बाद वो फिर आता है, दूसरी बार कहता है और ले लीजिए, तो आप बिल्कुल थाली के ऊपर ऐसे हाथ कर देंगे, आप कहेंगे भाई एकदम नहीं। जैसे जैसे भोग बढ़ता जाता है, मैं पेट की बात कर रहा हूँ, भोजन की बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे भोग बढ़ता जाता है वैसे वैसे संतुष्टि आती जाती है और भोग की लालसा कम होती जाती है। ठीक है ना? लेकिन मन पेट जैसा नहीं होता। पेट को जैसे जैसे आप भोजन देते जाते हो, पेट कहता है भोजन मिल गया अब और भोजन मत दो। मन को जैसे जैसे आप भोजन देते जाते हो वो कहता है भोजन मिल गया अब 4 गुना और दो। जब आप 4 गुना दे देते हैं तो कहता है अब 16 गुना और दो, 16 गुना और दे देते हैं कहते हैं 80 गुना और दो। ये कितनी खतरनाक बात है। यहाँ कोई बैठा हुआ है जिसको जितना खिलाओगे खाने की उसकी वृत्ति उतनी बढ़ती जाती है। खिला खिला के उसे तृप्त नहीं किया जा सकता। उसे जितना खिलाओगे वो कहता है और दो। बल्कि जिसने कम खाया हुआ है संभावना है फिर भी कह दे कि बहुत भूख नहीं है और मत दो। लेकिन जिसने ज़्यादा खा रखा है वो और ज़्यादा ना मांगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये कितनी खतरनाक बात है, इसको समझिए। इन्हीं बातों की ओर पूरा जो ये अध्याय है,
अब हम 16वें 17वें श्लोक पर आ गए हैं। अभी तक हमें संकेत करता रहा है। हम सोचते हैं कि अध्यात्म कोई पुराने ज़माने की बात है, गीता बहुत पहले हुई थी, प्राचीन बोल देते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी लेके आते हैं कि आज इसकी कोई उपयोगिता या प्रासंगिकता है क्या। अरे भाई, वो जो बात हो रही है वो उसकी हो रही है जो आज भी एकदम ताज़ा ताज़ा पैदा हुआ है। किसकी बात हो रही है? वो मन की और अहम की बात हो रही है। वो कोई बूढ़े थोड़ी हो गए। और अगर वो बूढ़े हैं तो वो आज से 3000 साल पहले भी उतने ही बूढ़े थे जितने बूढ़े आज हैं। माने उनकी उम्र एक बराबर है। हर बच्चा जो आज पैदा होता है वो बिल्कुल मानसिक तौर पर उसी स्थिति में होता है जिस स्थिति में आज से 5000 साल पहले पैदा हुआ बच्चा था। उसकी बाहरी स्थितियां ज़रूर बदल गई हैं। आज आप उसको कौन सी दवाई खिलाएंगे, उसे कौन सा कपड़ा पहनाएंगे, कैसे पालने में झुलाएंगे, कौन सी गाड़ी में अस्पताल से अपने घर ले जाएंगे, ये सब चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मन में जो सामग्री होती है वो 5000 साल पहले जैसी थी, बिल्कुल वैसी ही आज भी है। भीतर से कुछ नहीं बदला है। गीता उन चीज़ों की बात करती है जो भीतरी हैं। गीता उन चीज़ों की बात करती है जो आज भी आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं, और सिर्फ ज़रूरी नहीं है, अन्य किसी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी हैं। और गीता जिन बातों को उठाती है वो आज से 1000 साल बाद भी अगर मनुष्यता बची रही तो उसके लिए उतनी ही आवश्यक होंगी जितनी आज हैं या जितनी आज से हज़ारों साल पहले थी। समझ में आ रही है बात? नहीं संभव है अपना काम ठीक करना बिना काम करने वाले को ठीक किए। थोड़ा सा अपने खिलाफ जाना पड़ेगा, काम ठीक होगा। मन कहेगा जल्दी से काम सुधारो, यही करता ना, लगता है ना। और यही हमारा सामान्य अनुभव भी है ना। आप मगन थे, किन्हीं विचारों में खोए हुए थे और आपने कोई चीज़ गिरा दी, दाल गिरा दी रसोई में, और जो उस पर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है ये कि जल्दी से दाल को साफ कर दो। और वो बात चल भी जाती है, चल जाती है ना, क्या बुरा हो गया। आप कहीं गुम थे, खोए हुए थे और आपने जाकर रसोई में दाल गिरा दी। और आपका अनुभव कहता है कि जब दाल गिर जाती है तो दाल को साफ करना होता है। और आज तक आपने जब भी दाल गिरी है दाल को ही साफ करा है और काम चल गया है। दाल साफ हो गई, बाद में कोई आया उसे कुछ पता भी नहीं लगा, या पता लगा भी तो क्या बात है, थोड़ी सी दाल गिर गई थी, साफ हो गई, बात खत्म। बात खत्म नहीं हो गई। ज्ञानी बेहतर चलता है, आप कह सकते हो थोड़ा उल्टा चलता है। ज्ञानी कहता है दाल साफ हुई है तो दाल तो साफ करेंगे, लेकिन दाल साफ करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मन साफ करेंगे। ये संसारी और ज्ञानी का अंतर है। जब दाल गिरती है, क्योंकि दाल बनाते वक्त या दाल निकालते वक्त मन कहीं और गुम था, और कहाँ मन गुम होता है? हमेशा अपनी कामनाओं में ही गुम होता। और कहाँ? जिसको आप चिंता भी बोलते हो या डर भी बोलते हो वो भी है कामना ही। तो मन अपनी कामना में मग्न था और जो कुछ चल रहा था सामने वो बस यूं ही चल रहा था, यंत्रवत। उसका पता भी नहीं क्यों कर रहे हैं, अज्ञान में कुछ कर रहे थे, बेहोशी में, और जो काम कर रहे थे वो हो गया खराब। जब काम खराब हो गया है तो हम कह रहे हैं कि हमारे अतीत ने, हमारे अनुभव ने, हमारे सामान्य ज्ञान ने हमेशा ये गवाही दी है कि काम खराब हो जाए तो काम को सुधार लो। दाल गिर गई, दाल साफ कर दो। कृष्ण कुछ और बोल गए हैं। वो जो बात बोल गए हैं वो थोड़ी विचित्र लगेगी। बात नहीं विचित्र है, हम विचित्र हैं, इसलिए हमें सीधी बात विचित्र लगती है। कृष्ण बोल गए हैं जब दाल साफ करनी हो उससे पहले मन साफ कर लेना, नहीं तो अभी दाल गिरी है, थोड़ी देर में पूरा जीवन गिरेगा। दाल गिर गई हो तो दाल साफ करना कि नहीं करना? मन साफ कर लेना। दाल साफ करने को मना नहीं कर रहे हैं, तो दाल भी साफ कर लो, नीचे पड़ी रहेगी, सड़ेगी, गिरोगे, गंदी दिखती है, तो दाल तो कर लो साफ।
लेकिन दाल साफ करना एक बहुत तात्कालिक उपचार है, एक बहुत छोटी बात है, उससे कुछ होता नहीं है। उससे बस रोग का जो तुमने लक्षण था, सिम्टम था, उसको साफ कर दिया। जो रोगी है वो बचा रह गया। रोगी कौन है? वो मन जो कामनाग्रस्त था और इसलिए दाल गिरा बैठा। दाल ऐसे ही थोड़ी गिर जाती है, दाल ऐसे ही गिर जाती है क्या? दाल साफ बाद में करना, मन साफ पहले करना, मन साफ पहले करना। ज़ेन में इसीलिए मन को संतुलित करने के लिए आपसे काम को संतुलित कराते हैं। बड़ी उनकी मस्त विधियां हैं। वो कहेंगे जब तुम्हारा मन ठहरा हुआ नहीं है, मन निश्चल नहीं है, मन डावाडोल है, तो आगे तुम जो काम जितने कर रहे हो बाहर दुनिया में, स्थूल सारे काम, वो भी डावाडोल होंगे, तुमसे वो संभाले ही नहीं जाएंगे। तो स्थिर मन का आपने प्रतीक देखा होगा ज़ेन में। नीचे बड़ा पत्थर रखते हैं, उसके ऊपर एक छोटा पत्थर, फिर और छोटा पत्थर, और छोटा पत्थर, छोटा पत्थर रखते रखते वो इतना ऊंचा एक ढेर बना देते हैं। देखा कभी ऐसे? वो किस बात का प्रतीक है? वो मन के संयम का प्रतीक है, वो ठहरे हुए मन का प्रतीक है। कह रहा है मन अगर ठहरा नहीं होगा तो तुम इस पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर बैठा ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये पत्थर तो गिरने को तैयार बैठे हैं। जैसे मन की वृत्ति होती है गति पकड़ना, वैसे ही ये पत्थर भी सब गति पकड़ने को तैयार बैठे हैं। लेकिन तुम्हारा काम है इनको बड़ी नज़ाकत से, बड़ी सूक्ष्मता से एक के ऊपर एक खड़ा कर देना। समझ में आ रही बात? तो वो जो बाहरी काम है वो तभी सध सकता है जब भीतरी काम सधा हो, जो भीतरी काम सधा हो। और भीतरी काम को साधने के लिए भी ज़ेन कहता है कि वो जो बाहरी काम है वो तभी हो पाता है जब काम करने वाला कोई ना हो। वैसे ही वहाँ पर मन के संयम के लिए सिखाते हैं कि सामने वहाँ पर एक लक्ष्य है, उसको भेदना है, और तुम्हें दे दिया तीर कमान, बोले इसको मारो मारो, और तब तक मारते रहो जब तक धनुष हो, तीर हो और सामने लक्ष्य हो, और लक्ष्य का भेदन अपने आप हो जाए। तुम्हारा निशाना चूकता रहेगा जब तक तीर चलाने के लिए तुम मौजूद हो। तुम्हारा हाथ कांप जाएगा, तुमने बड़ी कोशिश की, सब कुछ किया, हाथ कांप जाएगा, क्योंकि मन का काम है कांप जाना बार बार। मन को गौर किया कभी? मन कभी शांत बैठता है? बिना बात के क्या करता है? कांप गए। वजह पूछो, बोले कुछ नहीं, मैं ऐसा ही हूं। तो क्यों ऐसा है? मैं तो पैदा ही ऐसा हुआ था। वो सचमुच पैदा ही ऐसा हुआ था। उसका क्या काम है? कांप जाना। और आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो तीरंदाजी, और तीरंदाजी में हाथ इतना सा कांप गया, या मान लो आप शूटिंग कर रहे हो, आप पिस्टल से शूट कर रहे हो, उसमें हाथ ज़रा सा कांप गया तो क्या होगा? ज़िंदगी ऐसी ही है जिसमें हाथ ज़रा सा कांप गया तो निशाना चूक जाएगा, और हाथ कांपेगा ही कांपेगा अगर मन कांप जाता है। पगले होते हैं वो जिनके जब हाथ कांपते हैं तो हाथों की ओर देखते हैं, उन्हें लगता है हाथ में कुछ है। उनसे ज़्यादा पगले होते हैं वो जिनका जब निशाना चूकता है तो जाकर लक्ष्य की ओर देखते हैं, कहते हैं यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या? वो सबसे पगले होते हैं। उनका जब लक्ष्य चूक जाता है तो ये भी नहीं कहते कि मेरे हाथ ने कांप कर गड़बड़ करी, वो दोष सीधे किस पे डालते हैं? तो वो तो सबसे बुरे गिरे हुए पगले हैं। उनके जब काम खराब होते हैं तो वो दोष दे देते हैं जगत को, कहते दुनिया ऐसी, यहाँ काम कैसे ठीक होगा मेरा, कि मैंने निशाना लगाया और तभी लक्ष्य अपने आप हिल गया। निशाना थोड़ी खराब था, लक्ष्य ने कूद मचा दी। मिले होंगे ऐसे बहुत लोग। उनसे थोड़ा कम पागल वो होते हैं जिनका जब निशाना चूकता है तो अपने हाथ को देखते हैं। ज्ञानी वो है जिसका जब निशाना चूके तो वो अपने मन को देखे, वो कहे क्यों कांपा तू? और जानते हो क्या जवाब देगा? बोलेगा मेरे भीतर कोई बैठा है, जब तक वो रहेगा मैं तो कांपूंगा। मन के भीतर कोई बैठा है और जब तक
मन के भीतर वो बैठा हुआ है तब तक मन कांपेगा। कौन है मन के भीतर? मन के भीतर कौन होता है? मन के केंद्र में अहम। जब तक अहम मन के भीतर बैठा है, मन क्या करेगा? कोई है भीतर? कोई है भीतर? कोई है तो मन कांपेगा। मन कांपेगा तो क्या कांपेगा? हाथ कांपेगा तो काम खराब हो जाएगा। फिर आप सोचोगे काम खराब क्यों हुआ, मेहनत तो करी थी, काम खराब क्यों हुआ? वो भीतर कोई था जिसका काम है सारे काम खराब करना, वो कराता है सारे काम खराब। समझ में आ रही है बात ये? ठीक है, अब आगे क्या होगा? आज का श्लोक समझना है तो आगे क्या होगा? जब आपका काम खराब होगा तो आप क्या करोगे? भीतर तो आप देखते नहीं, आप तो अपने आप को बोलते हो मैं तो साधारण आदमी हूँ। लोग ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे विनम्रता में बोल रहे हो कि साधारण आदमी हूँ। ये विनम्रता नहीं है, ये बड़ी कुटिल चाल होती है। ये कह देना कि मैं तो साधारण आदमी हूँ आपको लाइसेंस दे देता है, अधिकार दे देता है क्या करने का? कांपने का, अहंकार में जीने का, मनमर्जी करने का। ये कह के कि मैं तो साधारण आदमी हूँ, है ना, तो मैं तो साधारण आदमी हूँ तो मेरे सारे काम खराब हो गए। साधारण आदमी वही है जिसके सारे काम खराब होते रहते हैं, और 10 में से जब उसका एक काम किसी तरह थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है तो वो आत्मविश्वास और नए हौसले से भर जाता है कि बाकी सारे काम भी ठीक कर डालूंगा। उसको 9 जगह या 90 जगह जब हार मिलती रहती है तो वो अपनी एक छोटी मोटी आधी अधूरी पुरानी जीत की स्मृति को पकड़कर हौसला बरकरार रखता है। वो कहता है आज से 6 साल पहले 5 रुपया जीता था ना, आज से 6 साल पहले 5 रुपया जीता था ना, उसके बाद से भले 5 लाख हार चुका हूं पर एक बार जीता था 5 रुपया, और वो जो 5 रुपए की जीत है वो प्रमाण है कि मैं 5 करोड़ जीत के दिखाऊंगा। और दुनिया कहती है वाह वाह, क्योंकि दुनिया हम सब तुम्हारे ही जैसे हैं। हौसला बढ़ाने आ जाते हैं, प्रेरणा देने, मोटिवेट करने आते, कहते याद करो एक बार तुम जीते थे, अब दोबारा जीत के दिखाओगे। और इतना ही नहीं है, अभी अभी बगल के ये रवि शंभू जी हैं, ये 500 जीत कर आए। तो कहते अच्छा 500 जीत के आए, हम उनसे कोई कम है? वो 500 जीतता है, 5 करोड़ तो मैं निकालूंगा। तो ऐसे ऐसे करके हम तथ्यों की अनदेखी करते रहते हैं और मार पे मार पड़ती रहती है, चोट पड़ती रहती है, लेकिन हमारा आत्मविश्वास नहीं टूटता। जब आत्मविश्वास नहीं टूटता तो आत्म अवलोकन शुरू नहीं होता। आत्म अवलोकन शुरू हो सके इसके लिए आत्मविश्वास का टूटना बहुत ज़रूरी है। इसको और आप थोड़ा सा काव्यात्मक तरीके से ऐसे कह लीजिए कि जहां आत्मविश्वास खत्म होता है सिर्फ वहीं आत्मविचार शुरू होता है। आत्मविश्वास जब तक चलता रहेगा आत्मविचार शुरू ही नहीं होने पाएगा। ठीक, तो बाहर सब काम बिगड़े हैं और भरोसा लेकिन अभी पूरा है कि काम तो मैं सुधार लूंगा, भरोसा अभी पूरा है। तो व्यक्ति उन्हीं कामों को ठीक करने के प्रयत्न में पूरी जिंदगी गुजार देता है। उसके पास काम ही काम होते हैं। क्यों उसके पास काम ही काम होते हैं? क्योंकि उसके सब काम बिगड़े होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे सारे काम ठीक हो जाएं, तुम्हारे पास काम बचेगा? सब ठीक हो गया तो काम बचेगा क्या? हर आदमी के पास लेकिन काम ही काम है। ये किस बात का प्रमाण है? कि सारे काम बिगड़े हुए हैं, नहीं तो इतने बचे कैसे होते करने के लिए? सब ठीक चल रहा हो तो तुम्हारे पास इतने कार्य और इतने कर्तव्य कहां से आए? सब ठीक चल रहा होता तो इतने कार्य इतने कर्तव्य कहां से आए? हाँ ठीक तो नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक तो नहीं चल रहा है, लेकिन 40 साल के हो गए हो, 40 साल से तुम ही लगे हुए हो काम करने में और बिगड़े काम को ठीक करने में, और 40वें साल में भी कह रहे हो सब ठीक नहीं चल रहा है। तो सारे काम बिगाड़े किसने? नहीं जी बिगाड़े नहीं, वो थोड़ा कुछ 1-2 बिगड़ गए थे, बाकी तो ठीक हो गए थे, ऐसा वैसा। अगर 1-2 ही बिगड़े थे तो तुम्हारे पास करने के लिए 1-2 ही काम होने चाहिए आज। पर तुम तो जिस दिशा में देखते हो वहां तुम पाते हो अपूर्ण काम तुम्हारी ओर मुंह फाड़े खड़े हैं और कह रहे हैं आओ आओ हमें पूरा करो। ऐसा है कि नहीं है? चलिए एक लंबी सूची बनाते हैं, एग्जॉस्टिव लिस्ट, कि आपके पास अभी करने के लिए क्या क्या काम बचे हैं, बनाते हैं। और अलग अलग मदों में बनाते हैं।
पढ़ने के लिए कौन कौन सी किताबें हैं जो कब से तय कर रखा है पढ़नी है, बताइए। घर में कितने तरह की मरम्मत करानी है, नया घर खरीदना है, बच्चों को लेकर के न जाने कितने काम अधूरे पड़े हैं, पति पत्नी को लेकर पड़े हैं, माँ बाप को लेकर के पड़े हुए हैं। अरे वजन भी तो कम करना था, नए कपड़े भी तो खरीदने थे, और नौकरी बदलनी है। और अभी इतने देश हैं वो घूम के नहीं आए, उनको भी तो घूम के लाना है। जीवन का कोई भी आप पहलू उठा लीजिए, आपके पास अपूर्ण कामनाओं के अलावा क्या है ये बता दीजिए। और कामनाओं की जब बात कर रहे हैं तो जहां से आज शुरू करा था याद रखना, ये कौन सी कामना है जिसको जितना पूरा करो उतनी बढ़ती है। कि एक पूड़ी जब खाई थी तो क्या बोला, कितनी दे दो, और 2। जब 3 खा ली तो और कितनी मांगी, 9। जब 9 खा ली तो और कितनी मांगी, 25। जब 25 खा ली तो मांगी अब 200 पूड़ी और 2। ये कौन से तरह की कामना है जिसको जितना पूरा करो वो उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है? ये कौन सी कामना है? इसका प्रमाण चाहिए, प्रमाण दिए देता हूं। आपने पिछले 20 साल अपनी जिंदगी की कामनाएं पूरी करने में ही बिताए हैं कि नहीं बिताए हैं? बोलिए। उन लोगों को छोड़े देता हूं जो भी 20 साल के हों, वो कहेंगे अभी हम शुरू के 5 साल का तो कुछ पता नहीं। पर अगर 30 साल का भी व्यक्ति है तो वो गवाही दे सकता है कि अपनी जिंदगी के पिछले 20 साल वो सिर्फ कामनाएं पूरी कर रहा था। बोलो हाँ या ना? ये हुआ तथ्य नंबर 1। तथ्य नंबर 2, 20 साल पहले आपके पास जितनी कामनाएं थी आज उससे 100 गुना है। हाँ या ना? ये क्या गजब बात हो गई। बीस साल पहले आपके पास जितनी कामनाएं थी आज उससे 100 गुनी है। बिल्कुल, चलो 99 कर लो, बहस मत करो भाई। तुम्हें जिन तरीकों से मुझसे जीतना जीत लिया करो। मेरी बात का मर्म और भाव समझ सकते हो तो ठीक है, ये बहस मत करना कि ये कहाँ से ले आए कि 100 गुना है, हमें तो लगता है 99.6 गुना है। ये सब बेकार में नहीं। जितनी कामनाएं आज से 20 साल पहले थी आज उससे बहुत बहुत ज्यादा है ना? ठीक। और पिछले 20 साल बिताए किस में है? कामना पूरी करने में। इन दोनों तथ्यों को जोड़ दो, तथ्य नंबर 1 और 2 को जोड़ो, अब देखो क्या निकल के आता है। 20 साल जितना श्रम किया कामना पूरी करने के लिए, 20 साल बाद पाया कि कामना और ऐसे खड़ी हुई है, सुरसा का मुंह अनंत फटा हुआ। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 20 साल पहले करने के लिए अगर आपको मैं कहता कि एक फेहरिस्त बनाइए कितने काम आपको करने हैं, तो उसमें आपके पास कितनी चीजें होती करने को शेष? बोलो। मान लो 10 होती, 20 होती, जो भी होती, उनकी तुलना में आज कितनी है? अगर 10 होती तब तो आज है 100, अगर 20 होती तब तो आज है 400। काम बढ़ता ही जा रहा है। दिक्कत ये नहीं काम बढ़ता जा रहा है, दिक्कत ये काम जितना बढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा विफल होता जा रहा है। काम बढ़ ही इसीलिए रहा है क्योंकि काम को सुधारने के लिए जो हम करते हैं वो काम को और बिगाड़ देता है। नहीं समझे? मेज पर 100 गिलासें रखी थी, एक गिरकर टूट गई। मैं मेज के पास गया और मैं बेहोश हूं और कांच के टूटे टुकड़े उठा रहा हूं मैं, और इस तरीके से उठाए कि 4 गिलासें और गिरा दी। हम वो लोग हैं जो बिगड़ा काम जब बनाने जाते हैं तो अपने लिए 4 काम और तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि काम नहीं बिगड़ा हुआ है, अहम बिगड़ा हुआ है। तो काम बढ़ता ही जाता है, काम बढ़ता ही जाता है जिंदगी में। आदमी जिस समय अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है अपने आधे अधूरे काम अपनी संतानों को छोड़ जाता है। कहता है बेटा जिंदगी भर कोशिश की पर ये वाला तो अधूरे ही रह गए, सब ये सब अब तुम देखना। और उनसे पूछो कि ये जो अधूरे रह गए तुम्हें कहां से मिले, तो शायद मरते मरते भी आदमी चौंक के उठ बैठे एक बार को, उसको याद आएगा ये जो अधूरे रह गए उसे अपने बाप से मिले थे। करे ये तुम्हें अपने बाप से मिले थे, तुम 80 साल जिए तब भी पूरे नहीं कर पाए, अब वो काम तो हमें सौंप के जा रहे हो। जस का तस नहीं कोई सौंप जाता, पर मतलब समझो।
काम बचा रह जाता है, क्योंकि हमें काम चुनना नहीं आता है। और हमें काम चुनना इसलिए नहीं आता है क्योंकि जो चुनने वाला है वो मदहोश है। इसलिए आपके पास जीवन इतना व्यस्त है। कोई मिले आपसे और आपसे कहे कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, खाने की फुर्सत नहीं है, तो जान लीजिएगा ये वही व्यक्ति है जिसे आत्मज्ञान बिल्कुल नहीं है। आत्मज्ञान जब नहीं होता, लिख लें आप, आत्मज्ञान जब नहीं होता तो उसकी एक पहचान ये होती है कि दुनिया में पहली बात आपके काम सब खराब होते हैं, क्योंकि काम चुना ही गलत होता है। गलत काम चुनोगे, उसमें कैसे ऊर्जा लगाओगे, कैसे जी लगाओगे, कैसे उस काम को समझ पाओगे? खुद को ही नहीं समझे काम को क्या समझोगे? तो पहली बात काम सब गलत होते हैं, और दूसरी बात काम बढ़ते जाते हैं, काम फैलते जाते हैं। काम फैलते जाते हैं और समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता उसे ये भी नहीं पता होता कि उसे शांति कहाँ मिलेगी। उसे ये भी नहीं पता उसके लिए करणीय क्या है, उसकी जिम्मेदारी, उसका दायित्व, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसे कुछ नहीं पता। वो एक दायित्व तो निभाने जाता है, अपने लिए 5 और दायित्व खड़े कर लेता है। वो एक चीज को निभाने जाता है, 5 और खड़े कर लेता है। कैसे? बता देता हूं कि जैसे आपके यहां कोई खाना खाने आए और आप हो टुन्न, बेहोश, और आपने उसको खिला दिया खाने की जगह सड़ा हुआ, मिर्च भरा, मसाले भरा, जहर जैसा कुछ खाना। पहले तो वो 4 दिन का बासी है और सड़ा हुआ है, और उसमें जब बदबू उठ रही थी तो आपने बहुत सारी डाल दी, फिर मिर्च और मसाला की बदबू दबे, आपने उसको खिला दिया। और जब खिला दिया तो क्या होगा? वो लगा हाय हाय करने, पेट से उसकी आग उठ रही है, और उसको दिख गया कि जो खिलाया इसी से हुआ है। तो अब आपने उसको कहा है अच्छा ठीक है, आपका 5 दिन का भोजन हमारे यहाँ मुफ्त, क्योंकि आप और कुछ दे ही नहीं सकते, जो है वही तो आप खाना खिलाना बनाना जानते हो। अब उसका आपने मुंह जला दिया, पेट जला दिया, पूरा आदि से अंत तक सब जला दिया उसका। और जब वो आपकी गर्दन पकड़ेगा तो आप क्या बोलोगे? अच्छा भाई गलती हो गई, ऐसा करो, मुआवजे के तौर पर तुमको 5 दिन का भोजन हमारे यहाँ मुफ्त। चूंकि आपको अपना दायित्व तो निभाना नहीं आया, इसीलिए आपका दायित्व तो 5 गुना बढ़ गया। आपको अपनी जिम्मेदारी चूंकि निभानी नहीं आई, इसलिए आपकी जिम्मेदारी अब 5 गुना बढ़ गई। जब कुल 1 दिन की जिम्मेदारी थी तब तो निभा नहीं पाए बच्चों, वो आया था खाने, उसको जला दिया पूरा। अब जब 5 दिन की हो गई जिम्मेदारी तो कैसे निभा लोगे? तो 5 की बनेगी अब, काम बढ़ता जाएगा, काम बढ़ता जाएगा, कुछ सिमट नहीं रहा, सब फैलता जा रहा है और उमरिया घटती जाए रे, जीने की अवधि बच नहीं रही, काम बढ़ता जा रहा है, काम बढ़ता जा रहा है। ये आम संसारी का जीवन है, उसका रोज का अनुभव है। काम बढ़ते जा रहे हैं, समय बच नहीं रहा, काम बढ़ते जा रहे हैं, समय बच नहीं रहा। क्या कहते हैं श्री कृष्ण फिर? यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। वो कौन है जिसके सब काम सिमट गए हैं? आज उससे आपकी मुलाकात, परिचय करा रहे हैं कृष्ण। सोचिए आपका जीवन कैसा हो अगर सब काम निपट गए हो। कोई आपसे पूछे कि हाँ भाई क्या करने आ रहे हो, और आप बोले कार्यम न विद्यते, मेरे लिए कोई काम अब बचा नहीं है। कैसी हो जाएगी जिंदगी?
ना बाहर कोई काम बचा ना यहाँ कोई काम बचा। हमारे पास जब बाहर कोई काम नहीं होता तो यहाँ बहुत काम होता है, पहलवानी चलती रहती है, उठापटक चलती रहती है ना। एक समस्या आके खड़ी हो गई है, और भीतर हमारे एक बैठा हुआ है हमारे ही जैसा। जैसे हम बाहर हैं स्थूल, वैसे ही हमारा एक छोटू यहाँ बैठा हुआ है सूक्ष्म, और वो भीतर जो आया है उसे पहलवानी में लगा हुआ है, उठापटक चल रही है। तो बाहर से भले ये देखे कि व्यक्ति आ रहा है, कहीं मान लो बस में बैठा हुआ है, अब बस में दौड़ नहीं सकता तो बस में स्थिर बैठा है, पर भीतर भीतर दौड़ पूरी चल रही है, भयानक चल रही है। सिनेमा हॉल में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, जहाँ पर दिख रहा है कि व्यक्ति ऐसे तो शांत बैठा है, पर भीतर धमाधम चल रही है। दौड़त दौड़त दौड़िया जीती मन की दौड़। दौड़ दौड़ मन गिर गया वस्तु ठौर की ठौर। दौड़त दौड़त दौड़िया, भागत भागत भागिया, उसका यही काम है। अंत में बस ये होता है कि दौड़ दौड़ मन गिर गया। शरीर चला जाता है, आशा तृष्णा नहीं जाती। आशा तृष्णा ना मटी, मर मर गया शरीर। यहां भीतर दौड़ लगी रहे, बाहर से एकदम बुढ़ा गए, हिल नहीं पा रहे, पर भीतर जो छोटू बैठा है अपने ही जैसा, वो क्या कर रहा? दौड़ दौड़ मनी गिर गया। आशा तृष्णा ना मिटी, मर मर गया शरीर। इतनी बार शरीर उठा है, गिरा है। आशा कब गिरी है? तृष्णा कब गिरी है? समझ में आ रही है बात? काम बचा रह जाता है, पहलवानी बची रह जाती है। कभी नहीं कह पाते हम कार्यम न विद्यते, कभी नहीं कह पाते कि हमारी तो आत्मरति हो गई है। काम अब कहाँ बचा? और कामों को जब हम ज़्यादा होशियारी दिखाना चाहते हैं तो कामना नहीं बोलते, कर्तव्य बोल देते हैं। ये होशियार आदमी की निशानी है। वो जितने कामों में उलझा पड़ा होता है, उनको वो ये नहीं कहता कि ये सारे काम कामना है, वो क्या बोलता है? ये सारे काम कर्तव्य हैं। और कृष्ण कह रहे हैं किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? जिसको तुम कर्तव्य बोलते हो मात्र कामना है। वास्तविक धर्म तो बस एक है, मामेकम शरणम व्रज। बाकी तो सब कामनाएं हैं। बाकी तुम जो कुछ भी, जिसकी भी शरण में जा रहे हो, जिधर को भी दौड़ लगा रहे हो, जिसकी भी सेवा कर रहे हो, जिसकी भी खातिर जान लगा रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारी कामनाएं हैं। उनको कर्तव्य का नाम देकर के किसको बुद्धू, स्वयं को ही बेवकूफ बना रहे हो। लोग खड़े हो जाते हैं ना, हम जिम्मेदार आदमी हैं, हमारी इतनी सारी दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कृष्ण उन पे बहुत जोर से हंसते हैं, बोलते हैं एक ही जीवन में कर्तव्य होता है, वो तुमने कभी निभाया नहीं हो। बाकी सब अपनी अंधी अधूरी नंगी कामनाओं के पीछे भागने को तुम कर्तव्य का नाम दे रहे हो। कर्तव्य तो बस एक होता है जो तुमने कभी नहीं निभाया। लगे रहे हो लगातार सिर्फ कामना को पूरा करने में, और अब अपने आप को बचाने के लिए अपनी कामनाओं को एक सम्माननीय नाम दे रहे हो। सड़े हुए खाने पर नैतिकता का तड़का मार रहे हो कि उसकी थोड़ा शक्ल सुधर जाए और गंध ना आए। सारे कर्तव्य कामना मात्र हैं, लिख लीजिए। बस एक कर्तव्य है जो असली है, अब वो कौन सा है? कर्ता को जानना। कर्ता को जानना, कर्ता को रिहाई, मुक्ति देना ही जीवन में एकमात्र कर्तव्य है। बाकी कोई कर्तव्य नहीं है आपके पास। इसके अलावा आपने अगर किसी चीज को कर्तव्य का नाम दे रखा हो तो वो सिर्फ एक साधारण कामना है जो न जाने किस तरीके से आप कर्तव्य समझ बैठे। समझ में आ रही है बात? कृष्ण कह रहे हैं देखो,
अभी पिछले श्लोक में तुमसे कहा पार्थ कि बर्बाद हो जाता है वो जो जीवन को यज्ञ नहीं बनाता है, जो अपने लिए ही जीता है, अपने लिए ही खाता है, अपनी ही कामनाओं के पीछे दौड़ लगाता है, बर्बाद हो जाता है वो। और फिर उसके विपरीत आज के श्लोक में बता रहे हैं कि उसकी कैसी ऊंची और श्रेष्ठ, अतुलनीय, चमत्कृत कर देने वाली स्थिति होती है जो दूसरे तरीके से जीता है। और दूसरा तरीका क्या है? ध्यान से सुनिए बिल्कुल। वो कौन सा तरीका है जो जीवन को सार्थक बना देता है, जिसमें जीवन जगमग हो जाता है? वो तरीका है कि जब आप आत्मरति में जीते हैं। किससे रति है? रति माने प्रेम, गहरा प्रेम। किससे रति है? आत्म से। और बाहर किससे रति करूं? क्योंकि बाहर तो जो कुछ है उसको देखने वाला मैं ही हूं, मैं ही अंधा हूं, तो बाहर का मुझे क्या दिख रहा है? और मैं बाहर के किसी चीज़ को पकड़ने में दौड़ पड़ूं तो कौन सी रति? पागलपन है। तो किससे रति है? आत्मा से रति है, सत्य से रति है, मन की निर्मलता से रति है। तृप्त हूं। किसमें तृप्त हूं? एक ही चीज है जो मुझे तृप्ति देती है। जो भीतर अतृप्त था उसको पकड़ लिया और पूछा तू है कौन? तेरी मूल अतृप्ति क्या है? और पता चला कि उसकी मूल अतृप्ति उसका होना है। उसकी तृप्ति ये नहीं है कि उसको कोई बाहरी चीज मिली नहीं, उसकी मूल तृप्ति यह है कि वो है। जो भीतर बैठा है ना वो अतृप्त रहता है। और पूछो अतृप्त क्यों है, और ध्यान से नहीं पूछा तो आपको धता बता देगा, माने आपको धोखा दे देगा। वो कहेगा मैं अतृप्त इसलिए हूं क्योंकि मुझे फलानी चीज मिली नहीं। पर जब उसके पास जाओगे ना, उसकी आंख में आंख डाल के देखोगे, उसका कान पकड़ लो, तब बताएगा मैं अतृप्त इसलिए हूं क्योंकि मैं हूं। ये तो गजब बात हो गई, तू नालायक। और आप अपनी बात पूरी कर पाओ इससे पहले ही वो गायब हो जाएगा, क्योंकि उसकी पोल खुल गई। उसके पास जाके ध्यान से नहीं देखो तो बोलेगा मैं तृप्त इसलिए हूं क्योंकि फलानी चीज मिली नहीं। जब ऐसे गए बोले हाँ आप बता क्या बोल रहा है, तो बोलेगा मैं तृप्त इसलिए हूं क्योंकि मैं हूं, और ये बोल के फिर वो हट जाता है। समझ में आ रही है? तो जो आत्म से ही रति करता है, आत्म में ही तृप्त है, और जो कामनाओं के होने ना होने दोनों ही स्थितियों में संतुष्ट है, उसको पुरस्कार ये है कि उसको अब करने को कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। नासमझ होते हैं जो कर्तव्य के चलते काम करते हैं। कर्तव्य माने कामना, और कृष्ण सिखाते हैं निष्कामता। भारत में ये, पूरी दुनिया में ये रहा है कि हम कर्तव्य को बड़ी बात मान लेते हैं। हमने कर्तव्य को निष्कामता के लगभग समतुल्य रख दिया है। निष्कामता तो हमें पता होती नहीं, लेकिन कोई आदमी दिखाई दे जो अपना जीवन बर्बाद करके बैठा हो, और आप उससे पूछिए ऐसा क्यों किया, तो बोले जिम्मेदारियां निभा रहा था, तो आपकी नज़रों में थोड़ा सा श्रेष्ठ हो जाता है ना। कोई एकदम बर्बाद हो और आप उससे पूछो ऐसा क्यों करा तुमने अपनी ज़िंदगी को, वो बोले मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा था, बहुत मेरे कर्तव्य थे, उनको सबको निभाना ज़रूरी था। तो आपकी नज़रों में वो आदमी थोड़े सम्मान का पात्र हो जाता है, श्री कृष्ण की नज़रों में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं ये तुम्हारे सारे जो कर्तव्य हैं इनकी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत ही नहीं। कर्तव्य तो एक प्रकार की सज़ा है। नासमझ हो तो कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, और नासमझ हो तो बहुत आसानी से कोई भी आकर तुम्हें पट्टी पढ़ा जाएगा कि फलाना तुम्हारा कर्तव्य है। देखते नहीं हो, बच्चा पैदा होता है और हम उसे कर्तव्यों की घुट्टी पिलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो नासमझ है ना। तो कोई भी बता सकता है कि फलानी चीज़ तेरे लिए करणीय है, फलाना काम तेरा कर्तव्य हो गया। आप एक आदमी दिखाओ जिसको दुनिया ने 50 दिशाओं से कर्तव्य नहीं पढ़ा रखे। स्कूल जाते हो तो टीचर के प्रति ये कर्तव्य है, हेडमास्टर के प्रति ये कर्तव्य है, क्लासमेट्स आपके जो सहपाठी हैं उनके प्रति ये कर्तव्य है, माँ बाप के प्रति ये कर्तव्य है, भाई बहनों के प्रति ये कर्तव्य है।
कीड़े मकोड़ों के प्रति ये कर्तव्य, पशुओं के प्रति ये कर्तव्य है, अपने धर्म के लोगों के प्रति ये कर्तव्य है, और जो अपने धर्म के नहीं हैं उनके प्रति ये कर्तव्य है। कोई एक चीज बता दो जहां आपको कर्तव्य का पाठ नहीं पढ़ाया गया। राष्ट्र के प्रति ये कर्तव्य है, इतिहास के प्रति ये कर्तव्य है, अमुक दिन आ गया, इस दिन ऐसे ऐसे काम करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये कैसे हो पाता है कि पूरी दुनिया आपको आकर के जीवन के हर क्षेत्र में कर्तव्य पढ़ा जाती है? क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको क्या करना है, इसलिए हर तरफ से आकर आप में कामना जगाई जाती है, अपराध बोध जगाया जाता है, और यही सब आपके कर्तव्य बन जाते हैं। और क्या चुटकुला है कि जो लोग कर्तव्यों के पीछे ही चलते रहते हैं उनके भीतर भी एक बड़ी आत्मसम्मान की भावना जग जाती है। वो कहते हैं हम तो बड़े कर्तव्यनिष्ठ आदमी रहे हैं जीवन भर, इतने कर्तव्य निभाए हैं, हमें इज्जत दो, हमें इज्जत दो। मेरा दोस्त था, वो एक नंबर का अपराधी था, लुच्चा था, लफंगा था, लेकिन मैंने मित्रता का कर्तव्य निभाया, मुझे सम्मान दो। मैंने मित्रता क्या कर्तव्य निभाया कि वो जितना लुच्चापन करने गया मैं उसके साथ खड़ा रहा। मैंने मित्रता कर्तव्य निभाया ना, मैं कर्ण हूं। चाहे चीरहरण हो रहा हो द्रौपदी का और चाहे अभिमन्यु वध हो रहा हो, मैं दुर्योधन के साथ खड़ा रहा, मैं कर्ण हूं, मुझे सम्मान दो। क्योंकि इस व्यक्ति को कर्तव्यों की ही घुट्टी पिलाई गई है। ये बच्चा था, इसको बता दिया गया अच्छा आदमी वो होता है जो दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ता, अच्छा आदमी वो होता है जो किसी भी हाल में रिश्ते निभाता है, भले ही जो सामने वाला है वो एकदम दो कौड़ी की श्रेष्ठता का ना हो, तब भी उसके साथ निभाए चलो, यही तो तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसा करके हम सबसे पहले तो अपना जीवन बर्बाद करते हैं, और दूसरी बात भीतर से श्रेष्ठ भी अनुभव कर ले जाते हैं और दुनिया के सामने एकदम खड़े हो जाते हैं ऐसे कि लाओ भाई हमारा स्वर्ण पदक कहाँ है, हमें मंच पर आभूषित करो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करी है अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। कहीं क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी, बताइएगा। क्या देखो, पहली तो ये थी कि गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, हमें बताया गया जिम्मेदारी है, तो हमने माँ बाप की खुशी के लिए शादी करी, माँ बाप की खुशी के लिए करी। अच्छा, फिर 6 औलादें करी, इसमें क्या जिम्मेदारी है? बोल रहे ये जो पूरी पृथ्वी है इस पे मानव प्रजाति को आगे भी तो बढ़ाना हमारी तो जिम्मेदारी थी, हमें बताया गया कि तो 6। बोल रहे तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी है, हमें बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं ये ऊपर वाले का आशीर्वाद होते हैं, इनको रोकना नहीं चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है ऊपर वाले की बात मानना। कह रहे अच्छा तुम्हें कैसे पता ये ऊपर वाले की बात है? कह रहे हमारी किताब में लिखा है कि ऊपर वाले ने ऐसा बोला। कि तुम्हें कैसे पता ऊपर वाले ने ऐसा बोला उस किताब में? कह रहे हमारी जिम्मेदारी है कि बस मान लो, पूछो मत सवाल, हमारी जिम्मेदारी है चुपचाप मान लेना। तुम्हें कैसे पता ये तुम्हारी जिम्मेदारी है? वो हमारे एक थे ताऊ जी, वो बता गए यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, तुम्हें जो बताया है किसी और ने बताया है, तुम्हारे सारे कर्तव्य तुम्हें दूसरों ने दिए हैं। तुम्हें किसी ने न बताया होता कि फलानी चीज तुम्हारा काम है, तुम्हें करना चाहिए, बताओ तुम्हें कभी पता चलता क्या? पूछिएगा अपने आप से, जिन कामों को आपने जिंदगी में इतनी वरीयता दी, जिन कामों के पीछे आपने पूरी जिंदगी लगा दी, वो काम आपको पता कैसे चला कि आपके काम है? किसने आकर आपके कान में मंत्र फूका और बताया कि यह काम तुम्हें करना ही है, तुम्हारा दायित्व है? कैसे पता चला बोलो? और अगर उस काम में सचमुच इतनी ऊंचाई और इतना महत्व होता तो वो काम आपको अपनी चेतना से भी तो पता चल सकता था। मेरे पास करुणा होगी तो सामने एक जीव मर रहा होगा, मैं जाकर के उसको बचाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए कि कोई आके मुझे मेरा कर्तव्य याद दिलाए, मुझे मेरा पता है कर्तव्य, और वो कर्तव्य मुझे मेरी चेतना ने बताया। सामने एक जीव है, उसको मेरी मदद की जरूरत है, मैं मदद करूंगा ना। वो मदद मैं क्यों करूंगा? कर्तव्य के नाते नहीं, चेतना, करुणा, प्रेम के नाते। पति सो रहा होता है सुबह सुबह, आजकल चलता है, आजकल ये एक नई चीज चल रही, पति सो रहा है सुबह सुबह, जाकर के उसको
चाय पिलाना ये पत्नी का कर्तव्य है, और पति सो नहीं रहा है तो रात में उसके पांव दबाना ये पत्नी का कर्तव्य है। चाय पिलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, आओ 10 लोग मुझे भी पिलाओ, पर इसमें कर्तव्य की क्या बात हो गई? अगर कर्तव्य के नाते किसी को चाय पिला रहे हो तो चाय नहीं है, जहर है। प्रेम कहां गया? प्रेम कहां है? चाय प्रेम के नाते पिलाओगे या कर्तव्य के नाते? कर्तव्य के नाते पिलाने का मतलब यह हुआ प्रेम नहीं है। किसी ने तुमको बता दिया है कि इस मौके पर इतने बजे इस व्यक्ति के साथ ऐसा काम करना चाहिए, तो तुम उसको एक मशीन की भांति यंत्रवत कर देते हो। तुम्हारे भीतर से कोई पुलक नहीं उठी है कि सुबह हो गई है चाय पिलानी है। और जब भीतर से पुलक उठती है तो कभी कभी सुबह चाय नहीं भी पिलाई जाती, शरबत पिला देते हैं, कभी कभी चाय की जगह हलवा खिला देते हैं, और कभी कभी कहते हैं चाय मिलेगा ना हलवा, बहुत मोटे हो रहे हो, चलो दौड़ लगाओ, पूरे दिन खाने को तुम्हें कुछ नहीं देंगे। इतने मोटे आदमी को अभी चाय चाहिए? पर कर्तव्य में यह बात आपको कभी नहीं बताई जाएगी कि सुबह से उठा के दौड़ा दो, हाथी हो रहा है। प्रेम अपना रास्ता खुद बनाना जानता है, क्योंकि प्रेम चेतना से उठता है, और कर्तव्य आता है मुर्दा दायित्व बोध से। उनसे अभागे कोई नहीं है जो अपनी पूरी जिंदगी जिम्मेदारियों में बिताते हैं। करीब 10 साल पहले की बात होगी, सबको लेके गया था उत्तरांचल, वहाँ कानाताल के पहाड़ों में, वहाँ बोला था, तो उसमें एक वीडियो को शीर्षक दिया था, कर्तव्य सजा है नासमझी की। कर्तव्य सजा है नासमझी की, ये उस वीडियो का शीर्षक है। हाँ ठीक 10 ही साल पहले का है वो। कर्तव्य सजा है नासमझी की। कर्तव्य चाहिए क्यों? सड़क किनारे एक आदमी है, वो प्यासा है, क्या मैं नैतिकता की किताब उठा करके उसमें जांचूं कि ऐसे मौके पे मुझे क्या करना है? मैं किसी धर्मगुरु से जाकर के पूछूं कि हमारा ग्रंथ क्या बोलता है? सड़क किनारे आदमी बैठा हुआ है, प्यासा है, उसको क्या करना है? पहले जाके उसकी जात पूछो, फिर उसका धर्म पूछो, और गड़बड़ धर्म का हो तो उसे पानी पिला दो खौलता हुआ, मरे। ऐसे चलेगा? इधर कुछ नहीं है क्या? कह क्यों मार रहे हो जानवरों को? त्योहार मना रहे हो जानवर काट काट के, कह रहे हमारा कर्तव्य जानवर काटना। कैसे पता? हमारी किताब में लिखा है। इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहां पर मशीन हो कि जो चीज फीड कर दी गई मशीन में, मशीन वही काम करती जा रही है। कह रहे अब ये बातें तो आप बता रहे हैं ना, हम उन बातों पे चलेंगे जो हमें ऊपर वाले ने बताई है। तुम्हें कैसे पता वो बातें ऊपर वाले ने बताई है? तुम्हें कैसे पता? बताओ ना। खैर आपकी बातों पे क्यों चले, ऊपर वाले की बात पे चलेंगे। आप कोई गॉड हो? हाँ मैं नहीं गॉड हूं, पर तुम्हें कैसे पता कि तुम जिन बातों पे चल रहे हो वो किसी गॉड की हैं? और तुम्हें कैसे पता कि अगर कोई गॉड है भी तो उसकी बातों पर चलना चाहिए? ये सारी परिभाषाएं किसने बनाई? ये तुमने ही तो बनाई ना, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं है क्योंकि बेहोश हो। लड़की है छोटी, अरे छोटी लड़की छोटी लड़के में कोई अंतर होता है? एक जैसे होते हैं। और उसको तुमने उसी समय बता दिया पति परमेश्वर होता है, और वो बेहुदा बगल में खड़ा हुआ है, वो ऐसे कर रहा है मैं परमेश्वर हूं, आज नहीं हूं तो कल बनूंगा, ब्याह तो मेरी जैसे किसी से करेगी, वो परमेश्वर हो गया। कैसे हो गया? और कुछ भी कर ले, अब उस लड़की के मन से बात जाती ही नहीं कि पति परमेश्वर होता है। सबसे पहले तो पति आवश्यक होता है, ये बात नहीं जाती। तो जिंदगी में अगर पति नहीं आया तो ऐसी हो जाती है कि हाय हाय क्या रह गया पता नहीं। और जब जिंदगी में पति आ जाता है तो ऐसा हो जाता है बहुत बड़ी चीज आ गई, परमात्मा ऐसी बड़ी चीज आ गई, इसको चाय नहीं अमृत पिला दो। पिलाती जहर है, बोला बात अलग है। कर्तव्य के नाते किसी को अमृत नहीं पिलाया जाता, वो अमृत भी पिलाओगे तो जहर ही होगा। प्रेम में अगर जहर भी पिलाओ तो वो अमृत हो जाता है। कर्तव्य में तुम अपने देखे अमृत पिलाने निकलोगे, जहर पिला के आ जाओगे।
बहुत अलग अलग चीजें हैं ये। कृष्ण कह रहे हैं आत्मबोध, आत्मरति, आत्मतृप्त, सारी बात है आत्मा की, और आत्मा माने बोध, सारी बात है जानने की। जो उसको जान गया, जिसकी कामना थी, उसकी कोई कामना शेष नहीं रह जाती, उसका कोई काम अधूरा नहीं बचता। अब जो आगे मैं बोलने जा रहा हूं रोचक है, तो ध्यान से सुन लो। आपने देखा है कि धार्मिक जगहों पे लोग जाते हैं, कहते हैं मुराद, मन्नत, इच्छा, आरजू, चाहत, कामना पूरी कर दे रहे, पूरी कर दे रहे। सुना खूब ये, सुना ना? वो गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। धर्म का मतलब ही है कि जिसके बाद तुम्हारी कोई कामना, कोई आरजू अधूरी ना बचे। पर वैसे नहीं पूरी हो जाएगी कि तुम वहाँ पर अपनी कामना लेकर चले गए और किसी जगह पे चादर चढ़ा दी, कहीं पे धागा बांध दिया, कहीं घंटा लटका दिया, कहीं कुछ और कराए, और सोच रहे हो कि इससे अब कामना अधूरी नहीं रहेगी। धर्म का मतलब है कामना के स्रोत पर, जिसको कामना होती है अहम, उसको जान लेना। जब स्रोत ही नहीं बचेगा तो आगे की चीज़ कैसे बचेगी? जहाँ से कामना उठती थी वो जगह ही गड़बड़ है, उस जगह को ठीक कर दो, उसके बाद कामना नहीं बचती। ऐसे पूरी होती हैं धर्म में कामनाएं। और शुरुआत वहीं से हुई होगी, पर वहाँ से विकृत हो गई, वहाँ से विकृत होकर के वैसे हो गई कि आइए आइए आपको अपनी कामना पूरी करनी है तो ये कचौड़ी खाइए लाल चटनी में डाल के। ये सब भी चलता है। बोल बच्चा क्या मांगता? बच्चा बोला वो फलानी स्त्री, उस पर वशीकरण मांगता। बच्चा बोला मुकदमा चल रहा प्रॉपर्टी का, उसमें जीत मांगता। तो बोले मिलेगा, जा तेरी कामना पूरी होगी। कहां से शुरुआत हुई थी और कहां पर आ गए हम? जब तक मूर्खता रहेगी तब तक कार्य ही कार्य बचेंगे। ये कितनी बड़ी राहत है कि आपके पास अब कुछ बचा नहीं। जब कुछ बचता नहीं है ना, तो व्यक्ति कृष्ण समान लीला करता है। क्या करते? लीला करते हो। दिन भर तो काम करते हो, कहते हो कोई काम नहीं है। काम तो कुछ भी नहीं हमारे पास, खेलते हैं। आम आदमी अगर खेलने भी जाता है तो खेल भी उसके लिए काम बन जाता है। और आत्मज्ञानी दिन भर काम करता है जैसे खेल रहा हो। और उसका प्रमाण चाहिए तो कभी जाकर के जब वो काम कर रहा हो बड़ी गंभीरता से लगाओ, उसको ऐसे जाके ऐसे कर देना, वो ऐसे मुस्कुरा के देखेगा और फिर काम करने लग जाएगा। वो ऐसे मुस्कुरा के देखेगा जैसे दो लोग आपस में नैन मटक्का कर रहे हो, किसी आपसी राज के साझीदार। एक भरा कमरा हो जिसमें बहुत लोग हों, और एक राज है जैसे सिर्फ दो लोग जानते हैं उस कमरे में। तो वो दो लोग जब भी एक दूसरे की ओर देखते हैं तो क्या करते हैं? एक राज है, यहाँ से इतने सारे यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, एक राज है लेकिन जो बस मैं जानता हूँ और तुम जानते हो। तो हम दोनों जब भी एक दूसरे की ओर देखेंगे तो कैसे करेंगे? आम आदमी का ऐसे ही रहता है, ऊपर ऊपर से लगेगा बड़ा गंभीर है, और लिखेगा बड़ा गंभीर है, भीतर ही भीतर वो बस क्रीड़ा मग्न है, खेल रहा है। यही भारत की देन रही है विश्व को। पश्चिम ने बड़ा महत्व दिया श्रमशीलता को, इंडस्ट्रियसनेस को। वहां पे मेहनत पे जोर है। वो आज भी यही करते हैं, किस तरह से प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज की जाए। जापानियों के पास जाओ, यूरोप में जाओ, अमेरिका में जाओ, वो लगे हुए मेहनत बढ़ाई कैसे जाए। और वहाँ जो भी कहते हैं मिलता है, वो किससे मिलता है? या तो बाजू की मेहनत से या दिमाग की मेहनत से। भारत ने मेहनत से आगे की बात करी। भारत ने ये नहीं कहा मेहनत नहीं करनी है। भारत ने कहा जब श्रम भी कर रहे हो तो उसमें भी खेल रहे। श्रम में भी खेल रहे। जो भी चल रहा हो बाहर, उसके पीछे बस खेल ही रहे। बाहर कुछ भी चल सकता है, बहुत कुछ चल सकता है,
यहां तक कि पीड़ा में भी क्रीड़ा रहे। कुछ भी चले बाहर, अंदर क्या है? क्रीड़ा ही है। आत्मज्ञानी की मृत्यु का क्षण हो और उसे मृत्यु दी जा रही हो दिल दहलाने वाले तरीकों से, अगर तुम सुन सकते हो तो उसके पास चले जाना। वो अभी भी एक चुटकुला सुना देगा, वो अपनी हालत पे चुटकुला सुना देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ चल रहा है जो उसके लिए चुटकुले समान नहीं है। उसके लिए सब कुछ एक चुटकुला ही है। वो बहुत दुखी दिख रहा हो, नैनों से बिल्कुल नाले बह रहे हो, तो भी उसके पास जाके ऐसे खड़े हो जाना जैसे सब समझते हो। आंसू के बीच में थोड़ा सा मुस्कुरा देगा। आत्मज्ञान का मतलब ही यही होता है, ये पता होना कि ये सब तो प्रकृति का बहाव है। कुछ इधर से बहा, कुछ इधर से बहा, और दुनिया बुद्धू बन गई। किसी को पता ही नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा। किसी को पता ही नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा। कैसी होती है आत्मज्ञानी की दशा? सब लोग टॉफी ढूंढ रहे थे, टॉफी ढूंढ रहे थे, टॉफी ढूंढ रहे थे, किसी को मिल नहीं रही है, और उसने यहां अपने गाल में छुपा रखी है और किसी को बता नहीं रहा है। यहां टॉफी है, और ऐसे जैसे सब गंभीर हैं और उदास है, टॉफी नहीं मिल रही, वो भी टॉफी तो नहीं मिल रही। और जैसे सब लगे हुए ढूंढने में, वो भी कुछ करने में लगा हुआ है, तो सब सोच रहे हैं कि जैसे हमें नहीं मिली है वैसे इसको नहीं मिली है। उनको नहीं पता कि वो मौज लेते लेते ढूंढ रहा है। तुम इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम्हें नहीं मिली है, और वो इसलिए इधर उधर कर रहा है क्योंकि उसको मिली है। उसको मिली है तो उसको ऐसा रस है कि वो भी तुम्हारे साथ साथ कूद मचा रहा है। कि ये ऐसे थोड़ी होता है। ढूंढा तो तभी जाता है ना जब ना मिली हो। जब मिल गई है तब क्यों कुछ करेगा? क्योंकि मिली है। तो ऊपर ऊपर से ऐसा लगेगा कि तुम्हारी तरह काम कर रहा है, गति कर रहा है, पर भीतर बड़ा अंतर होता है। केंद्र ही अलग है, क्वालिटी अलग है कर्म की। तुम्हारे सब कर्मों में तड़प है, उसके सब कर्मों में पूर्णता है। तुम जो भी कर रहे हो उसके पीछे तुम्हारा भाव यह है कि काम हुआ नहीं तो बर्बाद हो जाऊंगा। वो जो भी कर रहा है उसको पता है काम हो भी गया तो कुछ खास मिल नहीं जाना, और काम हो भी गया तो बहुत लुट नहीं जाना। हाथ से आ गया है, अगंभीरता आ गई है। दिक्कत ये होता है कि ये जो अगंभीरता होती है, बियॉन्ड सीरियसनेस, इसको बहुत लोग इनसिंसेरिटी समझ लेते हैं, अनिष्ठा। दुनिया ऐसी है, पागल। कोई अगर सीरियस नहीं होता तो उसको कह देते हैं सिंसियर नहीं है। अगर कोई गंभीर नहीं दिखाई देता, और गंभीर माने ऐसे उदास, कड़ा, अड़ा हुआ, तना हुआ, कोई अगर गंभीर नहीं होता तो उसको कह देते हैं कि इसमें निष्ठा नहीं है, समर्पित नहीं है। ये पागलपन है। सारी बात अटक जाती है ये पूछने में कि अगर अधूरी कामना नहीं होगी तो जिएंगे क्यों, कुछ करेंगे क्यों? वो छोड़ो ना। तुम अभी ये देखो कि जो ये तुमने कामनाएं फैला रखी हैं, इनके साथ तुम्हारा क्या हाल है। कामनाएं नहीं होंगी और तुम जैसे हो वैसे नहीं होगे, तब क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा।
ये बाद में देखा जाएगा ना। अभी तो तुम ये देखो कि अभी जैसे हो तुम्हारा क्या हाल है। जैसे वो कुकून से बाहर निकलने को तैयार है, तितली का छोटा सा बच्चा, अभी वो बाहर निकला तो नहीं, वो किसके भीतर है? अपने खोल के भीतर एक कवच है, कुकून उसके भीतर है। लेकिन वो भविष्य के बारे में बड़ा शंकित है, तो वो सवाल करता है। वो क्या सवाल कर रहा है? वो कह रहा है यहां से बाहर निकलूंगा तो मेरा होगा क्या, और अभी ये मैं यहां ऊपर पेड़ पर हूं, पेड़ पर वो रखा हुआ है कुकून, अक्सर पेड़ों पे ही होते हैं, क्या पेड़ पे रखा हुआ है, मैं इससे बाहर आ गया, पतली सी ये शाख है, मैं गिर जाऊंगा, मेरा क्या होगा? ये जो प्रश्न कर रहा है, इस प्रश्न में एक मान्यता है, जो उस मान्यता को पकड़ लेगा उसका आज का सत्र सफल हो गया। वो ऊपर शाख पर वो रखा हुआ था, तितली का खोल, कुकून, और उसके भीतर कौन था? कीड़ा, लार्वा। और वो बाहर आने से इनकार कर रहा था। तर्क क्या था उसका? अगर बाहर आ गया तो मेरा क्या होगा, मैं इतनी ऊंचाई पर हूं, और मैं गिर गया तो क्या होगा मेरा? इस तर्क के पीछे उसकी मान्यता क्या थी? जो उसकी चिंता है पूरी, उस चिंता में उसकी क्या मान्यता है? हाँ, कि यहां से बाहर आ करके अभी रहूंगा तो वही ना जो मैं हूं, और अभी मैं कैसा हूं? अभी तो मेरे ये पांव हैं बहुत सारे, इन पांवों पे मैं चलता हूं, मैं अपने पांवों पे चलता हूं। वो क्या नहीं समझ पा रहा? वो ये नहीं समझ पा रहा है कि तुम जब बाहर आओगे तो ये तुम्हारे पंख जो सब मुड़ी हुई, तह की हुई, फोल्डेड अवस्था में बंद पड़े थे, जो कभी खुले ही नहीं थे, बाहर आते ही ये पंख खुल जाएंगे, तुम तितली बन जाओगे। लेकिन वो तितली बन जाएगा, ये बात वो तितली बनने से पहले नहीं जान सकता। उसको तो बस अपनी वर्तमान हालत पता, और वर्तमान हालत को देख करके वो कह रहा है मैं बाहर आऊंगा ही नहीं अपने सुरक्षा कवच से। अगर बाहर आया तो मौत पक्की है। वो बाहर आके मरता नहीं है, वो बाहर आके तितली हो जाता है। खूबसूरत। कैसे? लेकिन उसे कोई बताए, तू साधारण रेंगने वाला कीड़ा नहीं है, तू तितली है पागल, और ये जो तेरा खोल है ये तेरी सुरक्षा नहीं है, ये तेरा बंधन है, इसी ने तेरे पंख बांध रखे हैं। तू अपनी सुरक्षा त्याग, तू बाहर आ। यही जो भूल है ये सब आध्यात्मिक लोग करते हैं। ये भविष्य के बारे में सवाल करने लगते हैं, भविष्य के बारे में। ये सोचते हैं वर्तमान जैसा चल रहा है, भविष्य उसी का तो विस्तार होगा ना। वर्तमान जैसा चल रहा है, भविष्य उसी का तो विस्तार होगा ना। मैं फ्लाइट से आ रहा था, रनवे पर प्लेन ने गति पकड़ ली, एक बच्चे ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उससे पूछा गया क्यों रो रहा है इतना? वो बोलता है इस रनवे के ठीक आगे मेरी बिल्डिंग है, अब ये प्लेन जा करके उस बिल्डिंग में घुस जाएगा। ये प्लेन जा रहा है और इतनी गति से जा रहा है, और उसकी गति बढ़ती ही जा रही है रनवे पर। अब ये प्लेन जाएगा और सीधा जा करके मेरी बिल्डिंग में घुस जाएगा। मेरी बिल्डिंग है सामने, बच्चा वहीं रहता होगा, मेरी बिल्डिंग है वहां पर, प्लेन जाए। बच्चे का एजम्पशन क्या है, मान्यता क्या है? कि प्लेन जिस तल पर चल रहा है भविष्य में भी उसी तल पर चलता रहेगा। वही बात समझ नहीं रहा है कि एक गति पकड़ लो तल बदल जाता है। प्लेन जैसे ही एक गति पकड़ता है उसका तल ही बदल जाता है, वो उठ गया। लेकिन ये बात आपको नहीं समझ में आएगी अगर आप ये मान के चल रहे हो कि आज जैसा चल रहा है भविष्य वैसा ही चलेगा। तुम गति तो पकड़ो, तुम्हारा तल बदल जाएगा। तुम्हारी सारी चिंताएं ये मान करके हैं
कि भविष्य वर्तमान का विस्तार होगा, प्रोजेक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा। ऐसा होता नहीं है बच्चे, ऐसा नहीं होता। सब बदल जाता है। जमीन पे उड़ने वाला जहाज आसमानों पे चढ़ जाता है। वो जमीन पे चल रहा था, जैसे कि साइकिल चलती हो, तांगा चलता हो, कार चलती हो, ऐसे वो भी जमीन पे ही तो चल रहा था, और जमीन पे चलते चलते वो उठ गया। तुम जमीन पर वो कर दो जो तुम्हें करना चाहिए। जहाज ने वो किया जो जमीन पर अधिकतम कर सकता है। जमीन पे जो अधिकतम गति ले सकता था उसने ले ली, और उसकी जमीन छूट गई, वो आसमानों का हो गया। ये हमें नहीं समझ में आती। हम सोचते हैं जमीन पे जा रहा है तो जमीन पे ही तो चलता रहेगा, और क्या हो जाएगा। नहीं, जमीन पर चलते 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 चलते, पूरी ताकत पूरी निष्ठा से चलते चलते तुम आसमान के हो सकते हो। तुम वो करो ना जो आज तुम्हारे हाथ में है। आसमान कब तुमको मिल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उस क्षण को जरा कौंध जाने दो अपनी आंखों में, जब विमान का पहिया जमीन छोड़ता है। वो कितना अद्भुत क्षण है। पहिए ने जमीन पकड़ रखी थी, 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 और एक क्षण आता है, जादू हो जाता है, जमीन छूट गई। उस एक क्षण को पकड़ो, देखो कैसे आ गया वो क्षण, तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, वो आ जाता है। तुम बस दौड़ो, अपनी जान लगा के दौड़ो। दौड़ने से क्या आशय है मेरा, वो करो जो तुम्हारा वास्तविक कर्तव्य है। उसको मैं दौड़ कह रहा हूं। वास्तविक कर्तव्य क्या है? आसमान से प्रेम। आसमान से प्रेम माने सत्य से प्रेम। आत्मरति कृष्ण का शब्द है आज, आत्मरति। तुम आत्मरति में मग्न रहो। पहिया कब जमीन छोड़कर आकाश का हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। इसी में तो सौंदर्य है ना, पता भी नहीं लगता। मुक्त हो गए, पता भी नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि पता लगाने से भी तो मुक्त हो गए। जब तक मुक्त नहीं थे तो बड़ी बाध्यता रहती थी, पता करते रहो, बंधन कितना है। अब मुक्त हुए तो अब ये बाध्यता भी नहीं रही कि फेफड़ा खराब है, फेफड़ा खराब है, अच्छा अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन नापो बार बार, दिन में 6 बार ऑक्सीजन नापनी, SpO2 SpO2। जब बीमारी चली गई तो SpO2 नापने की जिम्मेदारी भी तो चली गई। अब पता ही नहीं है कितना ऑक्सीजन है। बीमार को पकड़ोगे, पूछोगे ऑक्सीजन बताओ, तुरंत बता देगा मेरा सैचुरेशन चल रहा है 91। स्वस्थ को पकड़ो, उसको पता ही नहीं उसका ऑक्सीजन कितना है, तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ नहीं हो गई, ये पुरस्कार मिला है, ये राहत मिली है, उसे अपना पता ही नहीं। जिसको अपना बहुत पता है वो अस्वस्थ है। पूर्ण स्वास्थ्य के बाद अपना कुछ पता ही नहीं रहता। पता करने के लिए जो था रोगी, वो रोगी ही नहीं रहा, क्या पता करे। पर यही पूर्ण नशे में भी होता है। पूर्ण स्वास्थ्य में भी अपना कुछ नहीं पता होता क्या चल रहा है, बेखुदी छा जाती है पूरी। और पूरे नशे में भी अपना कुछ नहीं पता होता। तो आपको अगर अपना नहीं पता है तो ये मत मान लीजिएगा कि आप मुक्त पुरुष हैं। ज़्यादा संभावना यही है कि नशा बहुत गहरा है। समझ में आ रही है? हरी बात। जादू नहीं कर कैसे हुआ? रॉकेट थोड़ी है, ऊपर तो जा नहीं रहा था, ये तो ऐसे जा रहा था। मुंह भी सामने को था, ऊपर की ओर तो मुंह था नहीं, मुंह सामने है। गति को भी सामने की ओर है। नहीं ऐसे जा रहा था, ऐसे कैसे होगा? 35,000 फीट पे कैसे चढ़ गया? ये धोखा है, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही होता है। छोटू को समझ में नहीं आ रहा, उन्हें शोर मचा रखा है फ्लाइट के अंदर, अपने बाल खींच रहा है, दूसरे के बाल खींच रहा है, रो रहा, परेशान कर रहा है। एयर होस्टेस को जाके पीछे से लात मारा है। पायलट के केबिन पे ऐसे ऐसे कर रहा है, बोल रहा मरवा रहा है तू, सामने इमारत है मेरी, मेरे ही घर में घुसेड़ेगा। प्लेन भी मैं, और इमारत है मेरा बापू, दोनों मारे जाएंगे। वो एकदम चिल्लाहट से भरा हुआ, वो एकदम पैनिक कर रहा है, रो रहा है, सब सारे काम हो गए उसके। और ठीक तब जब उसको लगा था मौत आ गई, उड़ान आ गई, उड़ान आ गई। और फिर हक्का बक्का होकर इधर उधर देख रहा है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? और खिड़की से नीचे झांक रहा है तो अपनी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। क्या इसके ऊपर से निकल गए? हाँ। आ रही बात।
इतना मत डरो भविष्य को लेकर के। आप सब गीता में मेरे साथ हैं, आपसे मैंने इतनी बातें करी हैं, जानते हैं आप मेरी बातों का जो विरोध करते रहते हैं, आप जितने भी तर्क देते हैं, और आपके तर्क मुझ तक बहुत तरीक़ों से पहुंचते रहते हैं, बड़े पुराने तर्क हैं असल में आपके, वो कोई किसी का कोई नया तर्क तो होता नहीं। उन सब तर्कों में ये बात सबसे बड़ी रहती है, क्या? अगर ऐसा कर दिया तो न जाने आगे क्या होगा। न जाने भी जो थोड़े से विनम्र होते हैं वो बोलते हैं, ज़्यादातर तो ये होता है अगर ऐसा कर दिया तो आगे अनिष्ट हो जाएगा। हमें पता है, न जाने की कोई बात नहीं, हमें पता है कि अगर वैसा कर दिया है जैसा गीता कह रही है तो आगे अनिष्ट हो जाएगा। अरे तुम्हें क्या पता है? तुम छोटे नुन्नू हो जिसको लग रहा है कि प्लेन जाके इमारत में घुस जाएगा। अध्यात्म होता है टेक ऑफ, आयाम बदलता है, डायमेंशनल चेंज आता है। धरती वाला आसमान का हो जाता है, एक साधारण सा कीड़ा तितली बन जाता है, रंगीन इंद्रधनुषी तितली, और उसको देखते तुम तितली बनने से पहले तो कहते ये बदसूरत बेअकल। शाक की पैदाइश, दूर हो जा। 2 घंटे बाद वो क्या था? तितली। ये कहां से आ गई? ये कहां से आ गई? इसी को कहते हैं क्रिएटिविटी, मौलिकता, सृजन। जो तुम्हें दिखता ही नहीं, जो हो ही नहीं सकता था, वो आ गया। जैसे कार्य कारण की श्रृंखला टूट गई हो, कॉजेशन इंटरप्ट हो गया हो। सारा इसीलिए फिर जो श्रेय दिया जाता है, जिसको सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, वो दिया जाता है अनकॉज्ड को, जो कारणता के परे हो। जैसे प्रेम मोह का कारण होता है, आकर्षण का कारण होता है, विकर्षण का कारण होता है, प्रेम का कारण नहीं होता। वो कॉजेशन से अलग है, अतीत है, तो फिर उसका ऊंचा स्थान है, उसको बड़ा सम्मान है। बोध ज्ञान का कारण होता है, किताब मिल गई, बोध का कारण नहीं होता, वो स्वतः स्फूर्त होता है, तो उसका बड़ा सम्मान है। दुनिया में ऊंची चीजें ही वही हैं जिनके पीछे कारण नहीं होता। तो जब कृष्ण कह रहे हैं कार्यम न विद्यते, तो वो वास्तव में कह रहे हैं कारण नहीं है अब कोई, कार्य तो बहुत है सचमुच। तो कृष्ण खुद कितना कार्य कर रहे हैं, बस उस कार्य के पीछे कोई कारण नहीं है। काम दिखेगा आपको, उसके पीछे आप कोई कारण ढूंढोगे या कारक ढूंढोगे या कर्ता ढूंढोगे, वो नहीं, नजर नहीं आएगा। हो सकता है आप जिससे पूछो वो आपको झूठ मूठ ही आपका दिल रखने के लिए कुछ कारण बता भी दे, पर कारण होगा नहीं। या इसको ऐसे कह लीजिए कि जो कारण होगा वो कारण ढूंढने वाले मन की पकड़ से बाहर का होगा, वो कारण समझ में ही नहीं आएगा। जब आपको कारण समझ में नहीं आता तो आपको लगता है कारण नहीं, ये नहीं कहते कारण है ही नहीं। जब आपको कारण समझ में नहीं आता तो आप कहते हो कारण छिपा हुआ है, खतरनाक है, जरूर कोई साजिश है। कोई आपसे आकर के कोई आपको 5 रुपए दे और आपसे 10 रुपए की चीज़ ले जाए, आपको कोई ताज्जुब नहीं होगा। आप गाली ज़रूर दोगे पर ताज्जुब नहीं होगा आपको, कोई दुनिया है ही नालायक। कोई आपको 5 रुपए दे और आपसे 5 ही रुपए की चीज़ ले जाए, आपको फिर से कोई आश्चर्य नहीं होगा, आप कहोगे ये तो सौदा है। कोई आपको 5 रुपए दे और आपसे कुछ ना ले जाए, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आप सर पटक दोगे, आप पुलिस में इत्तला करोगे। 5 रुपए दे के 10 रुपए लूट ले गया उसको आप माफ़ कर सकते हो, 5 रुपए दे करके कुछ नहीं ले गया, आप इमरजेंसी दबा दोगे बिल्कुल। ज़रूर कोई बहुत घिनौनी साजिश पक रही है, वरना ऐसे कैसे होता। हमारे लिए कारण सर्वोपरि, और कारण माने कामना, और कोई कारण हमारे पास नहीं होता। यही कारण है, कामना ही कारण है, यही तो कारण है। कोई कुछ कर रहा है, पूछो किस कारण कर रहे हो? कामना। और क्या कारण है? कामना कारण है।
मुक्त पुरुष कार्य से नहीं कारण से मुक्त हो जाता है। मुक्त पुरुष कार्य से नहीं कामना से मुक्त हो जाता है। आ रही बात समझ में? इसको ज्ञानियों ने बड़ा सराहा है और बड़ा बड़ा इसका गीत गाया है, बड़ा इसको तलाशा है। कुछ भी जो किसी कारण से ना उठता हो तो अनहद नाद, उसका कोई कारण नहीं हो सकता ना, क्योंकि अनाहत है। नाद उठे इसके लिए दो सतहों का आपस में टकराना, ऐसे आहत होना जरूरी है। अब एक ऐसा नाद है जो अकारण है, कह रहे ये हुई असली बात। अनहद बाजा बजे सुहाना, मुतरिब सुघना तान तराना। समझ आ रही बात? सब भूल गया, भुल्ला सोम सलात दुगा, अनहद बाजा बजे, ये हुई। साधारण बाजे कौन बात करेगा? हाँ, चल रहा ना साधारण। श्याम बैंड मास्टर, वो लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, वो बजा ही रहा है बाजा ही बाजा, बॉम बॉम। तुम कोई अच्छा, कोई ऊंचा आदमी, ज्ञानी संत उसकी बात करता है क्या? पर अनहद बाजा, अनहद बाजा, अनहद बाजा बजे सुहाना, वो जो अकारण हो। महान गति, पीछे कारण क्या? क्योंकि कामना कोई नहीं, क्योंकि अहंकार नहीं। अहंकार होगा तो कामना होगी, कामना ही कारण बनती है, कारण कार्य बनता है। हमें तो वो गति चाहिए जहां कार्य बचा है और उसके पीछे कारण कुछ नहीं। सब कुछ हो रहा है, करने वाला कोई नहीं है। कार्य हो रहा है, करने वाला नहीं है। कि ये हमें स्थिति चाहिए, ये संतों ने तलाशी है। घोर कर्म हो रहा है, करने वाला कोई नहीं। ये अमरता की स्थिति होती है। जो करने वाला होता है ना, वही मरने वाला होता है। जब करने वाला नहीं बचा तो मरने वाला नहीं बचा। फिर साहब आके कहते हैं, एक अचंभा देखिया मुआ काल को खाए। एक अचंभा देखिया मुआ काल को खाए। अरे ये कैसा इंसान है? मुआ माने वो जो मृत्यु धर्मा है। ये कैसा इंसान है? ये काल को खा गया। ये क्या अचंभा? मुआ काल को खाए। कार्य बचा है, करने वाला नहीं बचा, मरने वाला नहीं बचा, काल को खा गए। स्वादिष्ट था। थोड़ा और। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो? इससे सुंदर कोई दृश्य नहीं होता जब काम नाचता है। काम माने कार्य। उसके पीछे न कामना है, न भूख, न अपेक्षा। न शर्त कि कार्य का कुछ परिणाम हो, कि जीत हो।
आत्मा केंद्र पर मौन बैठ गई है, योगी है, समाधिस्थ, और प्रकृति उसके चारों ओर नाच रही है। बताओ अब योगी को थकान क्यों होगी? करने वाला तो चुप हो गया, कार्य हो रहा है। प्रकृति नाच रही है। बारिश करके बादल कोई थकते हैं कभी? इतना किया थके क्यों नहीं? जिसने किया वो थका होगा। हम पे इल्जाम मत लगाओ, हमने कुछ नहीं किया। तो फिर जो हुआ वो हुआ कैसे? वो हुआ ही इसीलिए क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। ये क्या बोला आपने? फिर से बोलिए। अगर आपने कुछ नहीं किया तो जो हुआ वो हुआ कैसे? वो हुआ ही इसीलिए क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ किया होता तो जो हुआ वो बिगड़ जाता। हमने जब भी किया बहुत बिगाड़ के किया। अब जो हुआ है इतना सुंदर, इतना प्यारा और इतना पूर्ण, इतना परफेक्ट, वो हुआ ही इसीलिए क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। ज़ेन में एक और चीज़ होती है, वो कहते हैं फ्री हैंड सर्किल बनाओ। बनता ही नहीं, मन बीच में आ जाता है। ऐसे सर्किल बनाना है, बनता ही नहीं। जिस दिन मन शांत हो जाता है, जिस दिन बनाने वाला नहीं रहता, उस दिन परफेक्ट सर्किल बन जाता है। आप प्रयोग करके देख लीजिएगा। मन जितना आपका सशंकित होगा और आंदोलित होगा, आपका ये जो सर्किल है उतना टेढ़ा टपरा बनेगा। चुआंगजू अपनी एक कविता में एक व्यक्ति की बात करते हैं कि उसकी प्रसिद्धि ही यही थी कि आप जितना बड़ा बोलिए वो फ्री हैंड उतना बड़ा सर्किल बना देता था, परफेक्ट। वो सिद्ध था, उसने मन को साधा था। तो इतना सुंदर काम हुआ ही इसीलिए क्योंकि हमने करा नहीं। हम करते तो खराब हो जाता। थके नहीं, हाथ थका होगा शायद। हम तो ऐसे हैं जैसे अभी अभी झरने से नहा के निकले हो, ताजा ताजा एकदम। थका कौन? थक गया। आप नहीं थके? नहीं। आप कर क्या रहे थे? आप कुछ तो कर रहे होंगे। चुटकुले बना रहे थे, हमारा वही काम। और करोगे क्या? कोई और है जो काम कर रहा है, तुम बैठे हो, बैठे बैठे ऊब नहीं जाओगे तो क्या करते हो? बैठे बैठे जितना सब चल रहा है इस पे चुटकुले बनाते हो। वही चुटकुले कभी दोहे कभी श्लोक बन के हमारे सामने आ जाते हैं। ये सब क्या है? तुम्हें क्या लगता है? उन्होंने बड़ी गंभीरता में बातें बोली। क्या गंभीरता? मौज है। सूक्ष्म हास्य है। करुणा से उठा कटाक्ष है। आत्म में जो रम रहे, सत्य से ही प्रीत करे, ऐसे विरल मानव को कर्तव्य कौन शेष रहे। आत्म में जो रम रहे, सत्य से ही प्रीत करे, ऐसे विरल मानव को कर्तव्य कौन शेष रहे। आत्म में जो रम रहे, सत्य से ही प्रीत करे, ऐसे विरल
मानव को कर्तव्य कौन शेष रहे।